Hello guys, Simi this side. Welcome to Usta Tedu channel. Today we are continuing the chapter Sustainable Management of Natural Resources. Lecture number 3. Earlier we have done 2 lectures. Now we will do today what is biodiversity, who are stakeholders, how and why to preserve biodiversity, as well as what is Chipko Andolan, in which year it was introduced, in which year the name of Andolan was given by who the women, and who gave the name, why it was given, when cutters came and how did they hug the trees. ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी. So start with the biodiversity. What is biodiversity? बायोडाइवर्सिटी में हमारे सारे प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग्स सभी आ जाते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इट कैन बी यूज्ड मोर स्पेसिफिकली टू रेफर टू ऑल ऑफ दीज स्पीसीज इन वन रीजन और इकोसिस्टम. इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए हम इसमें इकोसिस्टम को भी देख सकते हैं और ये कैसे स्पीसीज इसमें सरवाइव करती हैं, ये कैलकुलेट करने में ये टोटल कितनी है. तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, लॉयंस कितने हैं, टाइगर्स किनसे हैं, कितने हैं, बर्ड्स की स्पीसीज कितनी है. इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वन ही हमारा जीवन है. ये स्लोगन बोला जाता है, वन की सुरक्षा ही हमारा जीवन है. वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. इनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करके रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट से हमें, ट्री से हमें टिम्बर, वुड, प्लास्टिक, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. तो ऐसी, और फ्यूल के लिए भी टिम्बर यूज़ होती है. ऐसी कौन सी चीज़ है, पेपर तक, इवन रबड़ तक हमें पेड़ों से मिलता है. तो इसलिए भी इसको कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है. एंड मोर ओवर, अगर वन सुरक्षित नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट हमारे प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, तो हमारा इकोसिस्टम जो है अनबैलेंस हो जाएगा. जैसे कि हम जानते हैं मानसून है, ये हमारी कंट्री, मॉनसून तो हम जानते ही हैं हमारी कंट्री में अनसर्टेन है. मतलब कुछ पता नहीं रहता. 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हायर साइड पे मॉनसून रहती है. और क्योंकि ये फॉरेस्ट के लिए मॉनसून जो है मैंडेटरी है. बारिश होएगी, रेन होएगी, तभी तो वनों को पानी मिलेगा, तभी तो फसलें लहलहाएंगी, ग्रीनरी होगी, फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल सबकी ग्रोथ अच्छे से, क्रॉप्स जो हैं अच्छे से ग्रो हो पाएंगी. में स्टेबल नहीं है, अनसर्टेन है. 2-3 मंथ्स के लिए बड़ी मुश्किल से होल ईयर में मानसून होती है. और अगर हमारे फॉरेस्ट कंजर्व रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहेगी, इकोसिस्टम, तभी हमारा बैलेंस हो पाएगा. फिर नेक्स्ट टर्म हम कर रहे हैं, हु आर स्टेक होल्डर्स. हमने ये टर्म सुनी है या नहीं, इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर द पर्सन्स एंड द पार्टीज हैविंग ए बाइंडिंग इंटरेस्ट इन एन एसेट. ऐसे लोग जिनका फॉरेस्ट के साथ इंटरेस्ट किसी न किसी तरीके से जुड़ा होता है, वो उसके अपनी एसेट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं. जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के लोकल लोग हो सकते हैं, जो हु लिव्ड अराउंड द फॉरेस्ट एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर के लिए उन पर डिपेंडेंट रहते हैं. वो फ्रूट्स मिलता है, खाने में वो यूज़ होता है, मेडिसिनल हर्ब के रूप में यूज़ होते हैं. हर तरीके से वो लोकल लोग जो है इसका बेनिफिट लेते हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स होते हैं. सेकेंडली हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं. दे टेक रॉ मटेरियल फॉर रनिंग देयर इंडस्ट्रीज. अगर उनकी इंडस्ट्रीज रन करेंगी तो उनको जो मटेरियल है वो फॉरेस्ट से मिलता है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट बॉडी होती है विच लुक्स after the forest. or wildlife and natural enthusiastic, those who need to conserve forest जो इन चीज़ों को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और कंजर्व करके रखते हैं, किसी न किसी इंटरेस्ट, किसी न किसी फ़ायदे, बेनिफिट से इनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, बाइंड रहते हैं, वो ही स्टेक होल्डर्स होते हैं.
है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, ये क्या था, इसको क्यों स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, ये इसमें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन वाज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। इट बिगिन इन 1973 इन उत्तराखंड, then a part of Uttar Pradesh at the foothills of Himalayas, and went on to become a rallying point for many future environmental movements all over the world. It created a precedent for starting non-violent protest in India. ये क्या था? However, it was Sundarlal Behguna, a Gandhian activities who gave the movement a proper direction, and its success meant that the world immediately took notice of this non-violent movement, which was to inspire in time many similar eco groups by helping to slow down the rapid deforestation, expose vested interest, increase social awareness and need to save trees. इसका ये मतलब है कि 1973 में जब कटर्स आए, जब उन्होंने पेड़ों को काटना स्टार्ट करने वाले थे, और तब वहाँ के जो लोग थे, वो लेडीज थी, उन्होंने ट्रीज को हग कर दिया। उन्होंने बोला कि आप इन ट्रीज को नहीं काट सकते, और हम आउटसाइडर्स को अपने यहाँ की वुड भी किसी तरीके से हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, और अगर आपको इन पेड़ों को काटना है तो आपको इससे पहले हमें मारना होगा, हमें काटना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो लव है उनके प्रति और इंटरेस्ट जो है उनके प्रति जतलाया कि हमें हमारे लिए इन ट्री। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। जो इकोलॉजी है वो परमानेंट ही हमारी इकोनॉमी बनती है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने से उनको वहाँ से जाना पड़ा, और फिर उसके बाद ये सब एक एक्ट भी पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन को जो है प्रायोरिटी देनी बंद कर दी गई, और इस मूवमेंट को हमें, और इस तरह से चिपको आंदोलन जो है सक्सेसफुल रहा, और एफोरेस्टेशन को प्रायोरिटी देने लगी। मतलब वन उगाओ जीवन बचाओ, वन ही जीवन है।